ज़्यादा बहुत ही आदरणीय आज का अध्यक्ष मंडल, अपने दादरी बहनी जिले के तमाम किसान भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि 16 तारीख की रोहतक में पंचायत और कल का जो रेल रोको आंदोलन सफलता के लिए भाइयों का बहुत बहुत मुबारकबाद। दोनों का बहुत बड़ा मैसेज गया है। जो रोहतक की धरती के ऊपर अब तक इतनी बड़ी पंचायत इस आंदोलन के चलने के बाद हो ही नहीं थी, और उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी थी, क्योंकि 2016 में जो जाट आरक्षण था उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रोहतक जिले के भाइयों का हुआ था, और उसकी भरपाई आज तक भी नहीं हुई। उसका परिणाम था तो लोगों के दिमाग में भय था, इसलिए सफल पंचायत होने के कारण इस ऑक्सीजन मिली है आंदोलन को। और जो कल का जो रेलों को जो अभियान चला पूरे देश में, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार का एक बात समझ में नहीं आ रही। सरकार ये सोच रही थी वैसे ही उठ के चले जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार का आज सिस्टम हो गया पूरा देश, आप देख रहे हो कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है। सारा सौदा कदर मच रहा है। हमने तो सुना था बोले 14 साल में कदर हुआ था, वो कदर देखा तो नहीं था, ये देखा वो कदर। देश कहाँ जा रहा है कोई दशा दिखाने वाला नहीं है। एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से मारकाट, एक दूसरे से जिलिस की भावना हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर तो 36 बरादरी का सब भाइयों का आपस का मेल जोल तालमेल था। लेकिन आज सरकार ने जो पॉलिसी बना दी उससे सारा बेड़ा गर्क। और रही कई कमी हरियाणा प्रदेश के अंदर इलाहाबाद चुनाव के अंदर देख, एक ही टारगेट है और तो कुछ काम तो करा नहीं। आज भी हजारों किसान भाई मंडी में एक हफ्ते से बैठे थे, खाद नहीं मिल रही। जब ये पता है कि अक्टूबर और नवंबर में 2 महीने में खाद की डीएपी की जरूरत पड़ती है, सरसों बोएंगे, गेहूँ बोएंगे, डीएपी बोनी पड़ेगी, क्या स्टॉक पहले से नहीं रखा जाता? क्यों नहीं रखा जाता? सारे सौदे में घपला, भ्रष्टाचार, बेड़ा गर्क, इसलिए सारा देश और प्रदेश बर्बादी के कागर पर ले खड़ा कर दिया। आप चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे दूसरे देशों से संबंध की बात हो, चाहे सरकारी जो जितने भी प्रोजेक्ट थे, चाहे रेलवे था, एयरपोर्ट था, या अपने मंदिर का था, डाकखाना था, एफसीआई था, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर घुसपैठ ना कर दी। और अब जो ने घाटे करी थी, जो किसानी 85% जो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट खुद का पेट पाल रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, उसको भी ऊपर उद्योगपतियों की निगाह पड़ गई। अकेले को भी कैसे घेरा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार चाहती है जो हमारे भाई 1950 में 67 तक 70-80% किसान अपनी खेती करते थे, गाँव में रहते थे। सबके फूड या तो बैंकों में लोन चले गए, कर्जा में बिक गए, और आधे से ज़्यादा लोग पलायन करके मजदूरी करने के लिए शहर में घूम रहे। आप पार्क के सामने सुबह जाएंगे, अगर सूद बैठ जाए तो जाके देखना, हजारों की संख्या में मजदूर आते हैं और मजदूरी भी नहीं मिलती। ये इस प्रकार के हालात पैदा करना चाहते हैं कि सरकार आदमी ये सोचे पेट भरने को अपनी प्रोकर समझ ले। अपना जो सिस्टम चल रहा है 9:30, 10:30, 11 महीने से, ये इनका हजम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इतना मजबूत आंदोलन। जब चाहो डीपी साहब कह रहे थे भाई खीर खा ले, जब चाहो हलवा बना लो, जब चाहे चमचम खाओ, कुछ भी खाओ। ये आपकी ताकत है जो भगवान ने ताकत दे रखी है। जो भाई दूसरी जगह घूमने का मौका ना मिले, फौजी भाई तो शायद हो सकता है भारत ही जाके आऊँगा। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश कुछ इलाका, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का कुछ इलाका, पंजाब और हिमाचल या JNK का कुछ इलाका, सिर्फ यही इलाका है जहाँ साधन संपर्क व्यवस्था है। उससे नीचे जाओगे तो भूखमरी है, माता बहनों के चूचियों में भी दूध नहीं है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। इससे बड़ी बुरी और बात क्या हो सकती है? नस्ल कैसे बनेगी? वो जो हिंदुस्तान का जो गौरव था वो कैसे पैदा होगा? और एक बात और घर कर की मैं भाइयों को पहले आगाह करना चाहता हूँ, जिस प्रकार पंजाब का जवान नशे में लिप्त होकर बर्बाद हो गया, समय, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, पता नहीं क्या क्या नशा जिनका नाम भी नहीं सुना होगा, अब वो ये सौदा पूरे हरियाणा में चालू कर दिया पिछले दरवाजे से इस नस्ल को खत्म करने के लिए। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, बड़े बच्चों को भी संभालो। और जया बुराई आ गई तो बर्बाद हो जाएगा, राइफल का वजन ज़्यादा हो जाएगा, जवान का कम हो जाएगा।
इसलिए इस नस्ल को, इस कौम को बचाना भी जरूरी है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और काम में कोई बुराई उसको भी रोकने को, भाई गलत काम है। अब आप लोगों ने देखा और दिन बादल में हुई 30 गांव पंचायत थी, समय का कारोबार बच्चों ने शुरू कर दिया। वो इतना भयंकर नशा है, अगर शराब पीने शराब ना मरे तो कोई नहीं, अफीम वाला भी नहीं मरेगा, लेकिन समैक वाले को अगर समैक नहीं मिली तो मुंह में जागा के खत्म। अब नौजवान कहा जा रहा है, इसका आने वाले टाइम के अंदर असर दिखाई देगा। एक तो शादी नहीं हो रही, वो या आसाम और बिहार की लिया है, दूसरी ये नशे में पड़ जाएगा, लगाई साल लाल होगा, बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं घिट्टी बीच मार देगा, घोड़े जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी कमजोरी आ जाएगी। अपनी तो हरियाणा की एक पहचान थी, कासुरजमान के सब फौज में जाया करता, रेल में बैठ के पता चला करता भाई यहाँ कोई, ये तो एक नस्ल थी, न्यारी पहचान थी पंजाब के सरदार की और हरियाणा के इस समाज की जो जिम्मेदारी थी। 6 फुट से घाट कोई था ही नहीं, एक नस्ल थी, या नस्ल खत्म हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आज पानी से पहले पाल बांधो। मेरे भाइयों से प्रार्थना, इस आंदोलन चलता रहेगा, इसमें तो हम लगे रहे, लेकिन इस बुराई को रोकने में भी खापो ना खाना पड़ेगा, नया बुराई रुकेगी नहीं और देश और प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। आप इसी प्रकार डटे रहें, लगे रहें, जीत कंपलसरी। और भाई मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, हर बॉर्डर के ऊपर, हर टोल के ऊपर अरण सरदारा साथी मीटिंग करने का मौका मिलता रहता है। छाती चौड़ी हो जाए है जहाँ कितलाना टोल की चर्चा चलती है। सबसे ज्यादा रिजल्ट इस आंदोलन के अंदर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट और कितलाना टोल का 100% सबसे ज्यादा योगदान है। आज भी लगातार कंटिन्यू वेल डिसिप्लिन, वेल सिस्टम, सब भाई मिल के, चाहे कोई भी संयुक्त मोर्चा का आदेश आता है उसकी जो पालना करते हैं, रिजल्ट देते हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तो सरकार को भी पता है। कल का जो रेल रोको आंदोलन था उसका भी मैसेज था, भाई ये 2 आदमी बिगड़ रहे हैं, कितना आदमी कितने केस चल है, CID के गवर्नमेंट की रिपोर्ट, लेकिन सरकार ने झुकना पड़ेगा। आज कल शाम में ही 9:30 बजे मेरे मलिक साहब से भी बात हुई थी, गवर्नर सतपाल मलिक से। वो भाई साहब कब आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं दिवाली पा रहा हूँ। वो कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई रास्ता इसका बनाना पड़ेगा। किसान बर्बाद हो गया, बहुत लंबा आंदोलन हो गया, किसी प्रकार कोई ना कोई MSP की गारंटी, कोई सिस्टम, आप सरकार के हिस्से हो, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाओ। तो दिवाली को ऊपर ऐसा हो सकता है उसके साथ मीटिंग भी हो जाए, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे प्रकार संयुक्त मोर्चे भाइयों से बैठ कर डिस्कस करके कोई रास्ता निकल जाए, समस्या का समाधान हो, MSP की गारंटी दे दें, और ये तीनों कानून सटे और रजिस्ट्रेशन बंद कर दे तो मामला ही करेगा। छोटी सी बात खातर पूरा देश, पूरी दुनिया की निगाह टक रही है, कितना किसान बर्बाद हो रहा है, पूरा देश का नौजवान बर्बाद हो रहा है, सारे काम रुके पड़े। हम यहाँ बैठे अपने खेती में टाइम लगाते, लेकिन सरकार झुक नहीं रही। अज्ञानता है, मैं तो कह सकता हूँ मूर्खता है। कोई भी समझदार आदमी एक भी नहीं है जो न्यू कहते भाई गलत काम हो रहा है। और अभी आप इलाहाबाद चुनाव में देख रहे हो, काम में नहीं बढ़न दे रहे, कोई जलसा जुलूस प्रदर्शन नहीं करने दे, फिर भी नहीं कोई जीत हमारी है भाई, फिर तो हो रहा कोई सिस्टम होगा जीत का, वोटा तो मैंने लाके नहीं, बुरा हाल। उसके बाद भी जाके हार नहीं माने, बेशर्मी को छोड़ी बुझा जो है ना, सारे पार कर रखे हैं, कुछ नहीं। वो एक कारण दिन 2 बदमाश था काम में, तो वो मानने नहीं रहा था, आए दिन उल्टा काम करे। काम वाला ने बोला भाई ये तो मानने तो कौन है, बोला तो बोले भाई क्या मैंने तो क्या मैं थोड़ा बहुत शर्म लाजिम थे, जो पंचायत करती उनका कोई सजाए दे दी, मुंह काला कर दिया, और मुंह काला करके गधा पे बैठा के काम में पकड़ लग गया। बोला साला और तो कहते सलमा को बाढ़ लाकर ले चला, वो बाढ़ लाकर ले जाने लगे तो उसका घराई छत्ते पर खड़ी खड़ी देख ला रही, बोले देखे कैसे 2 गाल हो रहे नहीं साइड देता तो बड़ी कर ले भलाऊ। ये वैसे भाई और कम हो जाओ, कुछ नहीं, सब लोग का कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार बेड़ा गर्क, जाति पाति बेड़ा गर्क, कोई भविष्य नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं, और फिर भी कई सरकार हमारी आएगी। भाई ऐसी सरकार था जब ना हो तो ठीक से, इसलिए लगे रहो, डटे रहो, कंपलसरी जी। तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार के पास, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपकी आवाज मैं भाइयों कहना चाहता हूँ, ये हमारे कौशिक साहब बैठे एयरपोर्टों में, हर टिकट टोल टोला मेरे मिलते रहते हैं, दोनों बुजुर्ग अच्छे कलाकार हैं। ये बलबीर सिंह के तो मैं ज्यादा दर्शन हुए, इन्होंने तजर्बा है। पंडित लक्ष्मीचंद की बाणी हैंड की गाने की स्टाइल जो बुजुर्ग छोड़ते थे वो है। आजकल नए
चकक चौंत न्यारी है वो किताब धरी रखे पन्ना पन्ना पलटी जा जगह लेके उतर रखेगी। ये ऐसे खबीड़, पुराना खबीड़ जिनका खुद का भंडार है, अपनी नॉलेज का वो आप लोगों को बखान करते हैं। इसलिए मैं इस अपनी भजन मंडली का कौशिक सागर भाई, हमारे जो बुजुर्ग बलवीर जो हमारे बीच में पूछे मनोरंजन करने के लिए, इनका भी केतलाना टोल की तरफ से और दादरी पुराने बहने जले के स्वागत करता हूँ। 2-3 नारे मेरे कहने से जरूर लगाना, इन्हें भी पता चला भाई बाकड़िया क्या हुआ दिल्ली दाएं जा है, कभी न्यूज़ न्यूज़ बैठे हैं। 2-3 नारे लगाना, किसान एकता, किसान एकता, खाम एकता, भाईचारा एकता। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।